नमस्कार साथियों। एक बार हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट। तो आज हम लोग पढ़ते हैं टीक्यू डायग्राम फॉर वाटर आइस वेपर फेज। ठीक है, टीक्यू मतलब कि टेम्परेचर और हीट के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे कि आइस को अगर ले लेते हैं नेगेटिव टेम्परेचर पर, फिर उसको हमको हीट करके ले जाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर पर या उससे भी अधिक तापमान पर। तो यहां पर हम लिख देते हैं टेक आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है किस पे, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा इधर से बनाए। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर लिया टेम्परेचर टी और एक्स एक्सिस पर हीट क्यू। ठीक है, और टेम्परेचर हमने ले लिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा साफ लिख दो। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर आइस है और उसका तापमान क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमको इसको हीट करके भाप बनाना है 100 डिग्री टेम्परेचर के अधिक तापमान तक, या 100 डिग्री तक ले जाए, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना होगा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो आइस का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, माइनस से प्लस तक आएगा। जब बढ़ रहा होगा तापमान, तो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं तो मतलब बढ़ती जा रही होगी। तो हम पॉइंट ए ये था जिस पर हम लोगों ने लिया आइस को, ए से चल के आगे कहां पर, बी। ठीक है, अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस पर, बर्फ में। तो ये आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ए रहा, ये बी रहा। यहां पर क्या है, आइस ही है लेकिन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब आप लगातार हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। और उस दौरान यहाँ पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जो होगा उसका भी तापमान सेम, मतलब फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अब आप देखिए हीट हम देते गए, मान लीजिए यहाँ पर आ गए सी पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट रहा सी। यहां पर क्या है, लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या सिंपली लिखिए वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर से हमने हीट किया, उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आ गए इस पॉइंट पर, इसका नाम हमने दिया डी। टेम्परेचर कितना पहुंच गया होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हमको मिल गया। अब इस कंडीशन में जो लिक्विड होता है उसको कैसा लिक्विड कहते हैं ये भी देखते हैं। हम लोग कहते हैं इसको सैचुरेटेड लिक्विड, अभी बात करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड। अब फिर से हम तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट डी है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री तापमान पर वाटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर से जब हीट करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर का वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री के भाप में। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर आ गए पॉइंट ई। तो यहाँ पर क्या है, वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से आप हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तापमान बढ़ेगा। ये पॉइंट पहुंच गए एफ। तो यहां पर क्या होगा, स्टीम, भाप या वेपर, यही जो भी है, स्टीम ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हम लोग पहुंच गए। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए है क्या, एक एक करके देखते हैं आराम से। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए पर क्या है, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। बी क्या है, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सी क्या है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डी क्या है, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ई क्या है, वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ क्या है, वेपर या स्टीम ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री तापमान से अधिक तापमान, कुछ भी हो सकता है, 200 300। ठीक, ए बी सी डी ई एफ पॉइंट को हमने डिफाइन कर लिया। अब ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, डी ई क्या है और ई एफ क्या है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, यहीं पर हम लोग लिखते हैं ए बी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ए बी क्या है, देखिए यहां पर भी आइस है, यहां पर भी आइस है, तो मतलब फेज चेंज नहीं हुआ है, फेज चेंज नहीं हुआ है, लेकिन तापमान बदल गया है। तो इसको कहते हैं सेंसिबल हीट ऑफ आइस। मतलब आइस को ऐसा हीट किया गया है कि अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, बस केवल ताप परिवर्तन हुआ, तो उसको कहते हैं सेंसिबल हीट। बीसी क्या है, बीसी, अब इस दौरान देखिए फेज चेंज हो रहा है, आइस से लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ, क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस फ्यूज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सी डी। सी डी क्या है, इस दौरान भी तापमान बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है, तो क्या होगा, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। अब डीई क्या है, लेटेंट हीट, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ई एफ क्या है, इसको कहते हैं सुपर हीटिंग
जो स्टीम है उसकी क्वालिटी को बढ़ा करके, तापमान बढ़ा करके क्वालिटी अच्छी कर देती है, तो सुपर हीटिंग कहते हैं। तो ये रहा ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ई डी ई और ई एफ। ठीक है, ये ना हम लोग जब हीट करते गए, अगर जस्ट रिवर्स आए तो एफ ई डी सुपर हीटिंग, ई एफ क्या हो जाएगा, वेपर से लिक्विड बन रहा है, कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। डी सी सेंसिबल, अभी इसके पहले सी डी से सेंसिबल हीटिंग था, अब क्या हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहीं पर हम इसको भी देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ई एफ क्या है, डी सुपर हीटिंग, एफ एफ ई और ई डी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी वेपराइजेशन था जब डी से ई की तरफ गए, ये क्या है, कंडेंसेशन। और डी सी क्या है, सी से डी सेंसिबल हीटिंग, अब वो क्या हो जाए, सेंसिबल कूलिंग। कूलिंग ऑफ वाटर। सी बी क्या है, सी बी, हम लोग आइस से जब वाटर बना तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा, अभी क्या हो जाए, लेटेंट हीट ऑफ, अब आइस बन रहा है, लेटेंट हीट ऑफ आइस। बी ए, बी के ए का, ए से बी सेंसिबल हीटिंग था किसका, आइस का, बी से ए आ रहे हैं तो सेंसिबल कूलिंग हो जाएगा, कूलिंग ऑफ आइस। ये रहा कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, ये टी क्यू डायग्राम में इतनी चीजें, कभी कभी ग्राफ बना करके क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सी डी क्या है, डी ई क्या है, ई एफ क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब यहाँ पर एक टर्म आया था सैचुरेटेड, यहाँ पर देखिए जो डी पॉइंट है, यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड है, और ये ई पॉइंट पर आप लिख लीजिए, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड, और ई पॉइंट पे क्या है, वेपर। सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे यूज होगा जब न्यूमेरिकल सवाल लेगा तो उसमें कह देगा सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड वेपर है। इसको आप नोट करके मिटा लीजिए, मिटा देते हैं हम सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर होती क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो केवल इतना हम इसमें अब बनाते हैं। तो जो पॉइंट हमारा आ रहा है इसमें हम केवल सैचुरेटेड वाली कंडीशन को शो करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, फिर यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ये रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो हेडिंग है सैचुरेटेड लिक्विड, संतृप्त द्रव। ठीक है, संतृप्त द्रव ऐसा द्रव जो कि जस्ट प्रिपेयर है। अब जैसे जब क्या अगर हम कह दें 99.99 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो पानी का, तो क्या वेपर बनना स्टार्ट होगा? नहीं है, संभव नहीं है। जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचेगा तब तक, और ये कब,
एक वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं है तो अलग हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर जब तक पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचता है तब तक ये पानी बॉयल नहीं करेगा, और नहीं बॉयल करेगा तो वेपर बनना स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कि वह तापमान या ऐसा लिक्विड जो कि जस्ट कन्वर्ट होने में मतलब जस्ट रेडी है, किसमें कन्वर्ट होने में, जैसे ही आप इस पॉइंट से इधर आते जाएंगे ये लिक्विड धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, वेपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि ए लिक्विड which is just ready to convert into vapor at a given pressure and temperature is known as saturated liquid। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब दिए गए ताप और दाब पर जब कोई लिक्विड जस्ट कन्वर्ट होने में के लिए तैयार हो, किसमें, वेपर अवस्था में, वो कहलाता है सैचुरेटेड लिक्विड। अब इस दौरान, अब ये कब संभव है, क्या अगर हम इतने तापमान पर करके छोड़ दें, हीट सप्लाई करना बंद कर दें, क्या पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे हीट लॉस होगा उसका, तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब कि इस दौरान हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस हीट इज सप्लाइड, ये चीज याद रखिएगा। मतलब कि जब ये सैचुरेटेड लिक्विड से वेपर में बदल रहा होगा उस दौरान हीट सप्लाई किया जा रहा होगा। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, दिए गए ताप और दाब पर जब कोई लिक्विड जस्ट वेपर अवस्था में बदलने के लिए तैयार हो या बदल रहा हो, उसको कहा जाता है सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक, संतृप्त द्रव। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर है तो यहां पर जो वेपर होता है वो सैचुरेटेड वेपर होता है। सैचुरेटेड संतृप्त भाप, संतृप्त द्रव था वो संतृप्त भाप, ठीक है। ये पानी के लिए बात किया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए, सैचुरेटेड लिक्विड मतलब कि जस्ट रेडी हो, कन्वर्ट होने में किसके लिए, किसकी तरफ जा रहा हो, वेपर। और सैचुरेटेड वेपर जो होता है वो किसकी तरफ जा रहा हो, लिक्विड की तरफ, उसको सैचुरेटेड वेपर कहते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड, यहां पर देखिए हम लोग अभी पढ़े, सैचुरेटेड लिक्विड कन्वर्ट होने की कोशिश करता है किसकी तरफ, वेपर की तरफ। जस्ट रेडी टू कन्वर्ट इनटू वेपर एट ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड। मतलब कहने के सैचुरेटेड लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। और जो वेपर है वह सैचुरेटेड वेपर, डिफिनेशन अभी लिखते हैं, कन्वर्ट होना है किसमें, लिक्विड में, जस्ट रेडी टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। उस दौरान क्या हो रहा होगा, मतलब उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। जब कोई वेपर हमारा कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो किसमें, लिक्विड अवस्था में, उसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। डिफिनेशन लिखते हैं तो समझाते हैं आपको। एंड वेपर which is just ready to convert into liquid at a
गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, अब देखिए स्थिर ताप और दाब पर जब कोई वेपर जस्ट लिक्विड में बदलने के लिए तैयार हो उसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। स्थिर ताप तथा दाब पर जब कोई भाप या वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए तैयार हो उसे संतृप्त भाप या वाष्प कहते हैं, और ये तभी संभव है जब उसमें से हीट को रिजेक्ट कराया जाएगा। इस दौरान वाष्प में से उष्मा निकल रही है। जब तक निकलेगी नहीं तब तक वो जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम वेपर। जब वेपर में से हीट जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे इधर से, ये वेपर कन्वर्ट होता जाए किसकी तरफ, लिक्विड की तरफ, ये कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की डिफिनेशन, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े अभी क्या, टीवी डायग्राम ऑफ वाटर, आइस और वेपर फेज की अवस्था में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टीवी डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ है। ओके बाय, थैंक यू।